आपके वंश खत्म हो जाएंगे, आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, आपके घर खत्म हो जाएंगे। ऐसे कानूनों को भारत में ना आने दिए जाए। उस अप्राकृतिक और व्यवहारिक कृत्य को, परंपरा को, उसको कानून सम्मत बनाया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। निर्णय दिया गया है कि समलैंगिक विवाह का, जिसके सनातन धर्म के सारे लोग जिसका विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अविवेकपूर्ण निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी अपेक्षाएं नहीं की जाती हैं। प्रकृति का भी जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है प्रकृति का, विधि का, परमात्मा के द्वारा जो निहित कानून है उसका पालन कराया जाए। इस विषय में जैसे तत्परता दिखाई गई है, यह भारत की सनातन परंपरा, संस्कृति, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब प्रबोधन, उस मान्यता को खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज तो पुरुष पुरुष से विवाह करेगा, कन्या कन्या से विवाह करेगी। अगले 10 साल बाद ये ऐसा भी कोई एजेंडा या आयोग अपना कोई कानून पास कर सकते हैं जिसमें पता चलेगा कि पशु के साथ भी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार के कृत्य को सामाजिक दृष्टि में पशुवत कृत्य माना गया है। इसे सामाजिक विकृति माना गया कि कोई पुरुष किसी कारण से पुरुष की तरफ आकृष्ट होता है, हम इसे सामाजिक विकृति मानते हैं। तो एक सामाजिक विकृति को, सामाजिक अपराध को कानून का जामा पहनाना, मुझे लगता है भयंकर अपराध है। इससे न केवल भारत खत्म होगा, सनातन खत्म होगा, और हमें पता चलेगा कुछ समय बाद जब पुरुष का पुरुष के साथ विवाह होगा तो भारत की सीमाओं पर लड़ने के लिए फौज कहाँ से आएंगे, कौन सैनिक बनेगा। जज साहब ये भी बता देते कि इन दोनों में जब विवाह होगा, दो पुरुषों का जब विवाह होगा तो माता कौन कहलाएगी, पिता कौन कहलाएगा। ये जो भारत में चाची, मामी, बुआ, दादी, माँ, मुझे लगता है सारे रिश्तों को इस एक कानून के द्वारा खत्म करने की यह कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश लगती है। जो काम करने के थे वहाँ चुप्पी लगा जाते हैं। भारत का समाज बहुत सहिष्णु समाज है। हमने कितने सारे ऐसे कानूनों को ये स्वीकार कर लिया। हम आज भी सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन उस आदर को इस रूप में ना लें कि भारत का बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज इसी प्रकार इनको स्वीकार करता रहेगा। आप आतंकवादियों के लिए रात को 2-2 बजे कोर्ट खोल लेते हैं। हमारे रामलला के लिए हमें 500 वर्ष तक उन्होंने इंतजार कराया जब सारे साक्ष्य थे, और इसकी तुलना भी आप रामलला के साथ कर रहे हैं। जिसका संज्ञान विश्व हिंदू परिषद, वृंदावन के संत समाज, कथा व्यास परिषद सभी ने लिया है। यह कानून भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और हम सब उच्च न्यायालय से ये निवेदन करेंगे, विनती करेंगे यह कानून पास न हो। और यदि उच्च न्यायालय किसी भी प्रकार से इस कानून को पास करता है तो हम अपनी विनती वापस लेकर के फिर हम लोगों के पास में जो भी आक्रोश जताने के लिए वाणी, बाहु और बल जितने भी प्रकार का होगा उसका प्रयोग करके हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत होंगे और उनसे ये कहा जाएगा कि इस प्रकार के कानून को तुरंत वापस लिया जाए। और ऐसे कानून से देश का, समाज का हल नहीं होने वाला, हित नहीं होने वाला। जो जन कानून समाज के हित के हैं उन कानूनों को बना करके समाज के हित के निर्णय लिए जाएं। इन फालतू के कानूनों को बना करके अपनी संस्था का, समाज का, देश का समय बर्बाद ना करें। वैसे आप लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। आपको एक एक केस में 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं न्याय देने में, और इस कानून को बनाने की इतनी जल्दी हो रही है। क्या आप लोग भी इसी विचारधारा से हैं, या हो सकता है उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीश इस प्रकार के संबंधों में लिप्त हैं, तो उनको लग रहा है कि हम अपना कानूनी कोट पहन करके और एकदम बरी हो जाएं कि हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का आक्षेप ना लगा सके। इसलिए अपने ऊपर लगने वाले आक्षेपों से बचने के लिए शायद वो इतनी तत्परता, इतनी शीघ्रता दिखा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, और इस तरह से यदि कोई आदेश आता है तो वह बिल्कुल ही निंदनीय होगा। मैं काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत प्रभारी होने के नाते समस्त धर्माचार्यों पर निवेदन करूंगा कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। आंदोलन होगा, रोड पर उतरेंगे, और फिर यह मत कहना कि यह क्यों हो रहा है। बिल्कुल सख्त निर्देश दिया जाता है संत धर्माचार्यों की तरफ से कि इस तरह का कोई आदेश आता है, अरे पुरुष पुरुष आपस में विवाह करेंगे। सृष्टि की रचना भगवान ने क्यों की? मनु और शत्रुपा को क्यों बनाया? यहाँ माता पिता है, भाई बहन का दर्जा होता है, बुआ का, दादी का दर्जा होता है, चाचा का दर्जा होता है, पिता, दादा, दादी का दर्जा होता है। इस तरह से कहाँ से यह
समलैंगिकता वाले विवाह का ये सब चल रहा है। और पुरुष आपस में शादी करेंगे तो भाई बहन और पति पत्नी माता पिता का रिश्ता कहाँ जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, आग्रह है, विनम्र विनती है कि इस काले कानून को जो आप बनाने जा रहे हैं इसको कृपया वापस लें, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से कानून हमारी भारतीय संस्कृति के लिए ठीक नहीं है, ये संस्कृति के लिए घातक सिद्ध होगा। और अगर आपको इस प्रकार का कोई कानून बनाना भी है तो पहले आप देखें कि और जो विश्व के देश हैं उनमें इस कानून के लिए क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि और कहीं पर भी इस प्रकार का कोई कानून नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। और ये वास्तव में अगर हम देखें तो विवाह हमारी जो सनातन पद्धति है, सनातन धर्म है हमारा, अगर एक कानून बनेगा तो ये बताइए कि विवाह कौन करेगा, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। तो इस प्रकार के कानून, और जल्दी इस कानून को बनाने में निश्चित जल्दबाजी ना करिए। अगर आपको कानून बनाना भी है तो निश्चित आप इसके लिए पहले कुछ शिक्षाविदों से, धर्म गुरुओं से और कुछ चिकित्सकों से, और इस प्रकार के कानून के लिए एक जन संवाद कीजिए, जन संवाद के माध्यम से इसका समस्या का समाधान निकालिए।